जम्मू जिले के चौकी चौरा इलाके में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। कालीधार पहाड़ी से सटे हार्दू मलाड़ा गांव में जमीन धंसना शुरू हो गई है, जिससे पूरे गांव के घरों में दरारें आ गई हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांव के लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू कर दिया है और कई परिवार सामान लेकर शिफ्ट हो चुके हैं। गाँव वाले दहशत में हैं और उनका कहना है कि अगर बारिश यूं ही जारी रही और पहाड़ खिसका तो पूरा गाँव मलबे में दब सकता है। मकामी लोगों के मुताबिक कई घरों की दीवारें झुक चुकी हैं और जमीन में हलचल साफ महसूस की जा रही है। हालात की संजीदगी को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार में वजीर सतीश शर्मा ने खुद गांव का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गांव में करीब 100 घरों में गहरी दरारें आ चुकी हैं। सतीश शर्मा ने अपील की है कि जो लोग अभी तक अपना घर खाली नहीं कर पाए हैं वो भी फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ निकल जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार इन लोगों के रीसेटलमेंट का इंतजाम करेगी, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है लोगों की जान बचाना। इंतजामिया और इमरजेंसी टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन हालात लगातार बदल रहे हैं। लोग इंतजामिया से फौरी राहत और समाधान की मांग कर रहे हैं। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। चौकी चौरा इलाके में जमीन धंस रही है, जिससे कई लोगों को कई इलाकों को शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से फिलहाल किए जा रहे हैं फौरी तौर पर? बिल्कुल सदफ, ये अब मैं बताऊं कि जम्मू जिला का जो आखिरी इलाका है चौकी चौरा, उसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। रियासती और राजौरी का लिंक करता है, ट्राई का इलाका है। तो वहां पर चौकी चौरा के वहां पर कई सारे पहाड़ी क्षेत्र है और दूर दराज गाँव भी हैं। ऐसे में घर धंसने का जो है वो मामला सामने आया है। लगातार बरसात हो रही है, जिस कारण जमीन बैठ रही है और जमीन बैठने से घर जो है वो भी गिर रहे हैं। एहतियातन तौर पर जो जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, उन्होंने चौकी चौरा इलाके का दौरा किया। लोगों ने उन्हें जो अपने साथ उस इलाके का जो है विजिट कराया। ओवरऑल इस समय स्थिति काफी जो है नाजुक बनी हुई है, क्योंकि लगातार अलर्ट के बीच में जम्मू कश्मीर में बारिश जारी है और खासतौर पर जम्मू संभाग में। और अभी बात करें तो काफी तेज बारिश हो रही है, तो उससे बचाव का काम भी जो है दिक्कत आ रही है। वहीं कई सारी जगह ऐसी है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ ऐसे हैं, खासतौर पे चौकी चौरा वाली तरफ की बात करूं तो वहाँ पे मिट्टी के पहाड़ हैं वो इतनी चट्टाने नहीं है उसमें, और कंटिन्यूस बारिश से जमीन गीली होती है और उसके बाद बैठना शुरू हो जाती है। ऐसे में इसी इलाके में जो है वो धंसने की जो सूचनाएं हैं वो सामने आ रही है। पर्टिकुलर सड़कों के ऊपर भी कई जगह जो है वो लैंडस्लाइड हो रहा है, और सबसे कारण यही है कि बारिश रुकती है, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। उससे जमीन का जो पकड़ है वो कमजोर हो रही है और लगातार मलबा नीचे कर रहा है। इसी कारण कई सारे घर चौकी चौरा के वो जद में आ रहे हैं और जमीन लगातार बैठ रही है। हालांकि एहतियातन तौर पर प्रशासन ने लोगों को जो है वो जगह खाली करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की संपत्ति वहां पर है, उनके मवेशी वहां पर है, चिंताएं उनकी बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत मेहनत से घर बनते हैं और अगर वो ठहर जाएंगे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी। ओवरऑल प्रशासन की कोशिश है कि कोई जान का नुकसान ना हो, उसको लेकर लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। ख्वाहिश, वहीं सतीश शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं, हालात का मुआयना किया है। कई घरों में गहरी दरारें देखी जा रही हैं। ऐसे में मकामी लोगों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है, क्योंकि फिलहाल आर्जी तौर पर तो उन्हें दूसरे मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है? सदफ, आपको बताऊं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा है उसका ही ये जो विधानसभा है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया आता है, तो लोग उनको वहां लेके जा रहे हैं। एक बड़ी बात यह, ग्रामीण लोग हैं, अपने घर से उनको बड़ा लगाव होता है, घर जब छोड़ते हैं, मवेशी भी होते हैं, जमीनी लोग वहां पर हैं। तो अब उस इलाके में ये तरह की जो घटना के बाद कहीं ना कहीं मंत्री से यही मांग है कि प्रॉपर एक तो मुआवजा दिया जाए, ऊपर से लोगों की सेटलमेंट जो है वो दूसरी जगह कराई जाए। क्योंकि अभी के समय में देखें तो घर कभी भी जो है वो गिर सकते हैं, जमीन पूरी जा सकती है नीचे, तो उसका खतरा लगातार बना हुआ है। ओवरऑल जो मंत्री है सतीश शर्मा ने लोगों को आश्वासन दिया है और पूरी तरह से वो मॉनिटर कर रहे हैं। काफी उनका जो इलाका है कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो प्लेन भी है, बॉर्डर के इलाके का, और साथ ही साथ पहाड़ी इलाका भी है। ओवरऑल बड़े दूर दूर गाँव है, कई जगह सड़कें भी, कनेक्टिविटी जो है वो भी गई हुई है। कल भी हमने देखा था कि ट्रैक्टर के जरिए जो है वो विजिट कराए जा रहे थे। ओवरऑल सिचुएशन काफी खराब है, लेकिन लोगों की यही मांग है कि बचाव होना चाहिए, लोगों की जाने नहीं जानी चाहिए, मवेशी नहीं मरने चाहिए। तो उसको लेकर प्रॉपर इंतजाम उनको रखने के, और उसके बाद अगर नुकसान होता है तो कंपनसेट प्रॉपर मुआवजा है वो दिया जाना चाहिए। ख्वाहिश, इसके अलावा गाँव के आसपास के जो इलाके हैं क्या वो पूरी तरीके से महफूज है, क्योंकि जम्मू में रेड अलर्ट जारी है और भारी बारिश को लेकर इम्कान अभी भी जाहिर किए गए हैं? महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर बात करें तो आने वाले कितने दिनों तक राहत की उम्मीद की जा सकती है? अभी तक तो सदफ, अगर मैं बात करूं तो 5 सितंबर तक मौसम ओवरऑल सूरत हाल ऐसे ही रहने वाली है, जो कि दोबारा से प्रेडिक्शन वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से आया। लेकिन अगर हम चौकी चौरा उसके आसपास के इलाकों की बात करें, अभी किसी भी इलाके के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि बरसात लगातार हो रही है, जमीनें बैठ रही हैं और पहाड़ी इलाकों में जो है वो मडस्लाइड और लैंडस्लाइड की सिचुएशन
जो है बड़ी सामान्य हो गई है। तो ऐसे में किस इलाके में कितनी ज्यादा जमीन स्थिर रहती है ये वेदर फोरकास्ट पे ही रहता है, लेकिन जिस तरह से बरसात हो रही है और कंटिन्यूअस हो रही है इससे काफी नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर हम कुछ पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो इतनी ज्यादा बरसातें नहीं हुई है, लेकिन वहीं गर्मी बहुत ज्यादा शदीद पड़ती है, जंगलों में आग लगी है और जमीन जो है वो उसकी कंडीशन बड़ी बदतर हो गई है। तो ऐसे में बरसातों में जमीन की पकड़ जो है वो ढीली हो रही है, इस कारण जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो रही है, जबकि हर बार बरसात होती है लेकिन इतनी लैंडस्लाइड की खबरें नहीं आती जितनी अब की बार हो रही है। तो ये जो अभी भूगोल जो है वो थोड़ा बदला है, उसके कारण हो रहा है। और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बरसात ने अपना रुख बदला है और बहुत ज्यादा बरसात इस समय हो रही है, तो उस कारण ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ओवरऑल जब तक मौसम क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी चीजों के लेकर कोई ठोस और सटीक आंकड़ा या फिर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिलहाल आपको बता दें कि लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं मुआवजे को लेकर भी बातचीत जारी है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।